नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत क्रिकेट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पहले इससे पहले वाली क्लास में हमने स्क्वायर रूट को जो है सॉल्व करना सीखा था, है ना। तो आज हमारी बारी है क्यूब रूट की, है ना दोस्तों। तो आइए देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि दोस्त ये होता है रूट का साइन। क्या होता है ये? तो ये रूट का साइन होता है। हाँ दोस्त, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये होता है रूट का साइन। क्या होता है? रूट का साइन। अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा होता है तो इसको हम कंसीडर करते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? तो फिर इसको वो कंसीडर किया जाता है स्क्वायर रूट। लेकिन अब अगर इसके आगे थ्री का साइन लग जाए, किसका साइन लग जाए बेटा? थ्री का। तो अब ये हो जाता है क्यूब रूट। क्या हो जाता है दोस्त? तो ये हो जाता है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे आपने मैंने बताया था कि अगर क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर दिख जाए तो डायरेक्ट वो बाहर आ जाता है। जैसे पूरा चार चार किसका स्क्वायर रूट होता है? दो। तो इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा? दो। ऐसे ही इसके बाद मैंने बोला इसका मैंने बोला 16। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये किसका स्क्वायर होता है? 16। तो अब वो चार का, है ना। ऐसे ही सेम क्यूब रूट चलता है दोस्त। अगर ये मान लो क्यूब रूट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए जो किसी ना किसी का क्यूब हो, तो डायरेक्ट उसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर ये इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपसे बात की 33 75, 33 75, इसका क्यूब रूट बताइए कितना होगा दोस्त? इसका बताइए क्यूब रूट। अब मुझे तो मालूम है कि 15 क्यूब होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 15। समझा रहा है? लेकिन अगर इसको नहीं मालूम है उसको कैसे सोल्व करना, तो सेम जैसे ही आपने उसमें इसके फैक्टर किए थे, यानी, है ना। तो देखिए, इसका कर लीजिए 33 75। देखिए कहीं भी 3 से जा रहा होगा, 3 3 6 6 6 7 6 13 13 5 18, यानी 3 से जा रहा है, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अभी भी 3 से जा रहा है, 2 2 4 5 9, ठीक है। 3 3 या 9, सॉरी, 3 3 या 9, 2 बचा, 3 7 या 21 और 3 5 या 15। अभी भी 3 से जा रहा है, के साथ 3 10 5 15 जा रहा है। तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 5 या 15। अब 5 2 7 और 1 8। अब 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से काट दो। 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। फिर 5 से 5 बार और 5 से 5 बार। देखिए दोस्त, जब आप स्क्वायर निकाल रहे थे तो आप कितने का, जब आप स्क्वायर निकाल रहे थे तो आप दो दो का पेयर बना रहे थे। लेकिन जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा पेयर तीन तीन का। कितने का पेयर बनाना पड़ेगा? तीन तीन का। तो देखिए, यहाँ पर 3 बार 3 आ गए, यहाँ पर 5 बार 3 आ गया। तो मतलब ये अगर ये 3 का पेयर बन गया तो इसको बाहर लिखेंगे। 5 का पेयर बन गया 3 3 का, तो इसको बाहर लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त? 15। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है दोस्त। अब यही है कि अगर देखो स्क्वायर को और स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह और क्यूब वगैरह यहाँ पर काम आ जाते हैं। जैसे अगर मुझे ये सॉल्व करना हो, मान लो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, इस साल में हमने कंडीशन आ गई 33 75 का निकालो, या वही आपसे कहते 27 44 का निकालो, ये आपसे बोल दे 9261 का निकाले, है ना, या आपसे 58 32 का बोल दे, या आपसे 59 68 का बोल दे, इनका इसका क्यूब रूट बताइए। तो ये आप, वैसे तो आप ये तरीका है कि इस प्रकार से बनाइए पेयर। नहीं तो फिर क्या तरीका है? नहीं तो फिर वही तरीका ये सिंपल कि आप जो है मालूम हो तो निकाल जाएंगे, नहीं तो फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैं कुछ और नंबर की आपसे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है ना दोस्त, आप जानते हैं, बता सकते हैं 8 किसका क्यूब है? तो आप बोलोगे सर 8 है 8 का 4 का क्यूब। किसका? 4 का कि 2 का? 2 का क्यूब होता है। तो इसका इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा दोस्त? इसका निकलेगा 2। डायरेक्ट 2 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों में ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए दोस्त, कुछ सवालों से मैं प्रैक्टिस करता हूँ आपसे, है ना। देखिए दोस्त, जैसे मैंने बोला क्यूब रूट 27 का बताइए आप कि आंसर कितना आएगा, है ना। क्यूब रूट 2744 होगा। तो जिसको मालूम है उसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया होगा कि दोस्त 14 आंसर है ना। लेकिन जिसको नहीं मालूम उसके लिए किस तरीका है? वही तरीका ये है कि 27 44 को यहाँ लिखा जाए, और देखो 2 से डिवाइड दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इस तरीके से काट सकते हैं इसको, है ना। 13 दूनी 24, 72 दूनी 44, ठीक है। 2 से फिर काट लो, 2 चौक 12, है ना। एक बचेगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 12। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। अब ये अब देखो उल्टा, आप जानते हैं कि अब 2 से तो बढ़ने वाला नहीं है। 3 से चेक करो, 3 3 6 4 10 नहीं है। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 7 से चेक करें, 7 4 जा 28, 6 4 7 से जा रहा है दोस्त। तो देखिए 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 9 जा 63, 6 बचेगा ना, ठीक है। 7 7 जा 7, 7 7 जा 49 और 7 से 1 बार। तो देखो बेटा 3 3 का पेयर बन चुका है, ठीक है यार।
तो इन तीनों को जो है बाहर में लिख लिया जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 40। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं और नंबर आपके सामने लेना चाहूँ, जैसे मैंने आपसे बोला नंबर लिया जाए क्यूब रूट 2197 का, बताइए आंसर कितना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखिए इस तरीके से आपको क्यूब याद है तो दोस्तों आपके क्यूब यहाँ पर बहुत मदद करने वाले हैं, बाकी आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आपको नहीं मालूम है तो। ठीक है ना दोस्तों, चलिए 2 से तो नहीं जाने वाला, 3 चेक करो, 3 9 3 12 नहीं कटने वाला, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करो, 7 3 21, 7 7 2 बचेगा, नहीं जाने वाला। 8 भी प्राइम नंबर नहीं, सब देखो हमको प्राइम नंबर चेक करना है, क्योंकि प्राइम नंबर ही होते हैं, प्राइम नंबर से ही फैक्टर करते हैं ना। अगर आपने कोई ध्यान दिया हो 5 7, उसके बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं, 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद आपका 17 प्राइम नंबर। यहाँ तक चेक कर लेते पहले, तो मैंने 5 चेक कर लिया, 7 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 11 वो चेक कर लेते, 11 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11 कितने बचेंगे 10, तो 11 9 99 10 बचेंगे, 7 नहीं जा रहा है। 13 से चेक करो, 13 13 एकम 13 कितने बचेंगे 8, 13 दूनी 24, 33 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 78, है ना। देखिए 13 एकम 13 कितने बचेंगे 7 और 1 8, 89 हो गया, 13 चौक 78 कितने बचेंगे 1, है ना। ये मतलब 13 से जा रहा है कुल मिला के, देखिए कैसे, देखो 13 एकम 13, है ना। देखो कितने बचे दोस्त यहाँ से, तो आप बोलेंगे 7 और 1 8 बचा, 89 हो गया 89, है ना। 13 चेक 78 से 70 91, 13 चेक 78, हाँ तो 6 बार जाएगा दोस्त, है ना। तो कितना बच जाएगा 9 नहीं 11 बचेगा, कितना बचेगा 9 11, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 13 9 17 होता है ना, 9 बार चला गया। फिर से 13 बार करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है तो 13 बार ही जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से देंगे तो एक बार आप होगा, ये देखो 13 का पेड़ हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है 13, क्योंकि और किसी का पेड़ बना ही नहीं, है ना दोस्त, है ना। चलिए अगले सवाल की मैं बात करूँगा आपसे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई ऐसा सवाल देते हैं जिसका सच में कोई पेड़ ना बने, तो एक सवाल आपके सामने ले लेते हैं। मान लेते हैं 144 अंडर रूट 144 का जो है आंसर आप बताइए क्यूब कितना होगा, अंडर क्यूब रूट 144। देखिए तो 144 के निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड है दोस्त, 1 4 4, 2 से काट दो 7 2, फिर 2 से काट दो 36, फिर 2 से काट दो 18, फिर 2 से काट दो 9, फिर 3 से काट दो 3, फिर 3 से काट दो 1, है ना दोस्त। तो देखिए आप देखेंगे सर 1 2 2 3 का पेयर बन गया 2 का, और किसी का नहीं बन रहा है, तो बस 2 ही बाहर आएगा, और जो नहीं आया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 80, यानी इसको लिख सकते हो 2 रूट 18, है ना, 18 40। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछे कि रूट 144 का लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप 2 रूट 18, कितना लिखेंगे दोस्त 2 रूट 18। ठीक है, बाकी और भी 1 2 सवाल और लेता हूँ मैं फिर इसके बाद आपसे बता देंगे। ठीक है, देखो दोस्त एक सवाल और है, एक सवाल लेते हैं आपके सामने 96 क्यूब रूट 96, इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा। देखिए दोस्त सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 96 को, तो 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। चलो देखो बेटा इन 3 का तो पेयर बन गया, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, जो नहीं निकला जिसका पेयर नहीं बन रहा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए दोस्त ये बाहर रहेगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है ना दोस्त, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2 रूट 2 अंडर रूट 12। ठीक है ना दोस्त, तो आशा करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपके काफ़ी काम आएगी आगे जाकर। ठीक है ना दोस्त, हम मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए।